दोस्तों आज हम बात करेंगे कि छोटे बच्चों में यानी 5 साल से 12 साल के बच्चों में चश्मा क्यों लग रहा है? चश्मा लगने का पीछे का क्या कारण है? क्या हमारी दिनचर्या है या डाइट है या कोई और कारण है? तो दोस्तों यह वीडियो सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज के समय में हर घर में 1-2 छोटे बच्चे हैं। तो दोस्तों आपके घर में भी होंगे। तो दोस्तों ये जानकारी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है कि उस कारण को समझिए और कारण को हटा दीजिए, जिससे बच्चों की आँखों को सेफ रखा जा सके, उन्हें चश्मा लगाने से बचाया जा सके। दोस्तों जब बच्चों को शुरू से ही आँखों में चश्मा लग जाता है, तो आँखों का शेप अलग हो जाता है। जब बच्चे चश्मा हटाते हैं, तो उनका चेहरा अजीब से देखने में लगता है और कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं साइंटिफिक कारण क्या है और मुख्य कारण क्या है। दोस्तों ये अनुभव भी शेयर करेंगे और रिसर्च पे आधारित कारण भी शेयर करेंगे। तो दोनों कारण शेयर करेंगे। इसके बाद भी अगर आपके मन में प्रश्न है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। जानकारी हेल्पफुल लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। तो पहले हम जानते हैं साइंटिफिक कारण में। दोस्तों कम उम्र में बच्चों की आंखों में चश्मा लगने का जो सबसे बड़ा कारण है, वो है मायोपिया यानी कि नियर साइड। दोस्तों नियर साइड जो है ये आई डिजीज होता है, जो ये हाइपोमिया कहते हैं या फेयर साइड डिजनेस। डब्ल्यूएचओ और अमेरिका एकेडमी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी के अनुसार दुनिया भर में बच्चों में तेजी से बढ़ता मायोपिया एक पब्लिक हेल्थ कर्जन बन चुका है, यानी ये बहुत तेजी से है और एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसके मुख्य कारण की बात करें तो सबसे बड़ा जो कारण समय में निकल के आया है, रिसर्च में आया है, वो है सबसे ज़्यादा समय तक बच्चे स्क्रीन टाइम पे बिताते हैं, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, टीवी। इस पे बच्चों का समय बीत रहा है और आज के समय में हर एक पेरेंट्स काम करने के चक्कर में बच्चों को मोबाइल दे देते हैं बच्चे, जिसमें गेम खेलते हैं, रील स्क्रॉल करते हैं। तो इस स्क्रीन बहुत ही हानिकारक है। इसे देखने से जो उसकी ब्लू लाइट निकलती है, आँखों की मांसपेशियों को कमज़ोर कर देती है और आँखों का लेंस एडजस्ट नहीं कर पाता है। रिसर्च में यह भी पाया गया, जो बच्चे 3 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन को देखते हैं, उनमें चश्मा लगने का जो खतरा है, वो 2 से 4 गुना ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आपके घर पे भी कोई छोटा बच्चा है जो 15 साल के नीचे है, तो उसे मोबाइल देने से बचिए। अगर आप मोबाइल दे रहे हैं तो किस लिए दे रहे हैं? वह बच्चा उस मोबाइल का प्रयोग किस लिए कर रहा है? आपको ये भी जानने की ज़रूरत है। अगला है दोस्तों नेचुरल सनलाइट की कमी। दोस्तों जैसे कि बाहर बच्चे खेलने को समय नहीं मिलता है। आज के समय में लोग अपने बच्चों को 3.5 साल 4 साल की उम्र में ही स्कूल में डाल देते हैं। बच्चे जैसे सो के उठते हैं, बाहर गाड़ी खड़ी होती है और वो हॉर्न बजाने लगती है स्कूल ले जाने के लिए। तो बच्चों को सूर्य की रोशनी में जाने का समय नहीं मिलता है। तुरंत वो तैयार होते हैं और स्कूल चले जाते हैं। फिर दोपहर में जब 12-1 बजे आते हैं तो खा के सो जाते हैं। फिर शाम को कोचिंग जाना हुआ या डांस एकेडमी जाना हुआ, तो बच्चे धूप में नहीं जा पा रहे हैं, जिसके कारण भी माफिया का खतरा 40% तक बढ़ जाता है। तो अगर आप इसे रोकना चाहते हैं, तो अपने बच्चों को कम से कम 2 से 3 घंटे खेलने का समय दीजिए और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उगते हुए सूरज के सामने कम से कम आधे घंटे से 40 मिनट बच्चों को खेलिए। इससे सूर्य की रोशनी जो मिलती है, विटामिन डी मिलता है, शरीर की मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं, हड्डियाँ मजबूत होती हैं। अगला कारण है गलत खान-पान। दोस्तों आज के समय में बच्चों की थाली में सबसे ज़्यादा क्या है? आइसक्रीम है, बिस्किट है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, मोमोज़ है, कोल्ड ड्रिंक्स है, यही उनका खाने का सबसे ज़्यादा है। इसे आपको बदलना होगा।
बच्चों की थाली में सबसे ज़्यादा फल दीजिए, ड्राई फ्रूट्स दीजिए, बीन्स दीजिए, मोटे अनाज खिलाइए, ये फरी साग-सब्जियाँ देना पड़ेगा। इनमें सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट और वो पाए जाते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं, तो ये आपको बदलना होगा। उसके बाद है फिजिकल एक्टिविटी। आज के समय में बच्चे बैठने वाला काम ज़्यादा करते हैं, खेल-कूद नहीं करते। तो बच्चों को जैसे हमने कहा खेलने का समय निकालिए और कुछ जेनेटिक फैक्टर होता है, जैसे कुछ माता-पिता को अगर चश्मा लग रहा है, तो आगे चल के कुछ बच्चों में वो रिस्क बढ़ जाता है। तो उसे भी आपको बदलने की ज़रूरत है। अगला कारण है दोस्तों लाइफ़स्टाइल ज़िम्मेदार है। लाइफ़स्टाइल जैसे आजकल के बच्चे पूरी अपनी लाइफ़स्टाइल ही बदल चुके हैं। ना तो सोने का समय है, ना तो खाने का समय है, ना तो जागने का समय है। इसे आपको बदलना पड़ेगा। बच्चों को शाम का खाना जल्दी खिलाइए, 9 बजे तक बच्चे सो जाएँ, 4 बजे 5 बजे उठा दीजिए, 7 से 8 घंटे की उनकी नींद भी पूरी हो जाए। नींद की कमी भी नींद की कमी भी बच्चों की रोशनी पे प्रभाव डालता है। तो ये सारी चीज़ें लाइफ़स्टाइल आपको बदलना होगा। अगर हम समाधान की बात करें, तो अगर आप दोस्तों कुछ छोटे-छोटे बदलाव करके बच्चों को स्वस्थ रख सकते हैं, उनकी आँखों को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। जैसे बच्चे जब भी पढ़ रहे हों या मान लीजिए मोबाइल अगर चला रहे हैं, तो 20-20 सेकंड का रूल अपनाना पड़ेगा। जैसे 20 मिनट मान लीजिए मोबाइल आप प्रयोग कर रहे हैं, तो 20 मिनट आपको क्या करना है, स्क्रीन से दूर देखना है, स्क्रीन को हटा देना है, फिर दूर देखिए। यानी कि 20 फीट दूर तक आप देखिए और 20 सेकंड तक लगातार कोई चीज़ देखिए। तो इसलिए 20 मिनट स्क्रीन देखना है, 20 सेकंड के लिए आपको दूर की कोई चीज़ 20 फीट जो दूर है उसे देखना है ध्यान से। ऐसा करने से आँखों को रिलैक्स मिलता है और 5 मिनट आँखों को बंद करके आप शांत हो जाइए। और रोज़ाना कम से कम 2 घंटे नेचुरल सनलाइट लेना है। बैलेंस डाइट की बात करें तो जिसमें विटामिन ए है उसे आपको लेना है, जैसे गाजर, पालक, शकरकंद, टमाटर। ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली चीज़ें लेना है, जैसे अलसी का बीज, अखरोट, मछली, सफ़ेद तिल। विटामिन सी और विटामिन ई से भरपूर चीज़ें लेना है, जैसे नींबू नींबू हो गया, संतरा हो गया, सेब हो गया, अनार हो गया, अमरूद हो गया, बादाम हो गया, ये सारी चीज़ें लेना है। और स्क्रीन टाइम कंट्रोल करना है। 5 साल से 10 साल तक के बच्चों को मोबाइल ना दें तो सबसे बेटर है। मोबाइल चलाने से दोस्तों याददाश्त भी कमज़ोर होती है और आप चले जाइए मानसिक डॉक्टर के पास, आप देखेंगे वहाँ छोटे-छोटे बच्चे आ रहे हैं, जिनकी लत लग चुकी है मोबाइल के और उन्हें छुड़ाने के लिए दवा दी जा रही है। तो हमें पहले ही सावधान होने की ज़रूरत है। नियमित हमें आँखों की चेकअप कराना चाहिए, ताकि शुरुआती दौर में समय रहते उसे ठीक किया जा सके। तो दोस्तों आप बच्चों की आँखों की रोशनी बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है, उनकी लाइफ़स्टाइल बदलिए, खान-पान बदलिए। याद रखिए, जेनेटिक्स को भी हम सही डाइट दिनचर्या अपना करके उन आदतों को भी बदल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारियाँ जो आप अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, आँखों के स्वास्थ्य के लिए अपना सकते हैं, बच्चों को स्वस्थ रख सकते हैं।